अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केएस ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट करने लगे हैं। तो 13.1 का क्वेश्चन है हमारे पास, इवेल्युएटेड द आइट्रेटेड इंटीग्रल। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 13 टू क्वेश्चन नंबर 16 तक डिस्कस करेंगे, जिसमें आपने आइट्रेटेड इंटीग्रल्स को इवेल्युएट करना है। आइट्रेटेड इंटीग्रल की आपके पास दो डेफिनेशन थी। एक डेफिनेशन थी कि आप पहले y के लिहाज से इंटीग्रेट कर लें, फिर आप x के लिहाज से इंटीग्रेट करेंगे। दूसरी डेफिनेशन आपके पास थी कि पहले आपने x के लिहाज से इंटीग्रेट करना है, देन आपने y के लिहाज से इंटीग्रेट करना है। लेट मी राइट डाउन हियर। आपके पास एक डेफिनेशन थी h1 of x g1 of x g2 of x यहाँ पे आपके पास फंक्शन था f of x y। यहाँ पर आपके पास था जी, आपने उसको इंटीग्रेट करना है y के लिहाज से और आपने फिर उसको इंटीग्रेट करना है x के लिहाज से, और यहाँ पर आपके पास लिमिट्स थी फ्रॉम a टू b। ठीक है, तो आपको बताया गया था कि जब आपके पास यहाँ पर लिमिट्स जो हैं वो x का फंक्शन आ रही है, तो आपने पहले उसको इंटीग्रेट करना है y के लिहाज से, फिर जो आंसर आएगा आपने उसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। और अगर आपके पास लिमिट्स जो हैं वो आपके पास y में आ रही हूँ, y का फंक्शन आ रही हूँ, h1 of y h2 of y f of xy dy dx फ्रॉम c टू d। जब आपके पास इस तरह से इंटेग्रल आएगा तो आपको बताया गया है कि पहले आपने, अगर ये आपके पास y का फंक्शन आ रही है, तो पहले आपने फिर x के लिहाज से इंटीग्रेट करना है, फिर आपने y के लिहाज से इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा फ्रॉम c टू d, और आप ऐसे ब्रैकेट लगाओगे और यहाँ लिखोगे कि आपने अपने इंटेग्रल को पहले अब x के लिहाज से इंटीग्रेट करना है, फिर जो आपके पास आंसर आएगा उसको आपने y के लिहाज से इंटीग्रेट करना है। ठीक है, dy यहाँ लिख देते हैं, और यहाँ पर आपके पास लिमिट आएगी h1 of y और h2 of y। ऑलराइट, अब देखिए स्टूडेंट्स, जब आपके पास फंक्शन x का आ रहा है तो आपने पहले y के हिसाब से इंटीग्रेट करना है। अगर आपके पास लिमिट में फंक्शन y का आ रहा है तो आपने पहले x के लिहाज से इंटीग्रेट करना है। ठीक हो गया, लेकिन अगर आपके पास फंक्शन ही नहीं आ रहा, ना x का आ रहा है ना y का, जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं, दीज आर कॉन्स्टेंट्स, -1 and 2 आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो आप किसी के लिहाज से भी पहले इंटीग्रेट कर सकते हो। ये भी कांस्टेंट है, ये भी आपके पास कांस्टेंट है। ठीक है, आप किसी के लिहाज से भी पहले इंटीग्रेट कर सकते हो। ऑलराइट, बट अगर आप आइट्रेटेड इंटीग्रल की डेफिनेशन को फॉलो करना चाहते हैं, तो अगर यहाँ पर पहले उसने dy लिखा है तो आपने पहले y की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना है, फिर जो आपका आंसर आएगा आपने उसको x की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना है। बट टेलिंग यू अगेन कि अगर आपके पास लिमिट में फंक्शन मेंशन नहीं है x का या y का, मतलब यहाँ पर ना ये x का फंक्शन है ना ये y का फंक्शन है, इट इज अ कांस्टेंट टर्म, तो आप इसको पहले x के लिहाज से भी इंटीग्रेट कर सकते हो और फिर y के लिहाज से भी इंटीग्रेट कर सकते हो, डजंट मैटर। ठीक है, एनीवेज इसको हमने पहले y के लिहाज से इंटीग्रेट करना है। तो आपके पास आइट्रेटेड इंटीग्रल की डेफिनेशन में, डेफिनेशन आपको क्या कहती है कि जिसके लिहाज से आपने पहले इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ से लेकर वहां तक आप ब्रैकेट लगा लें। ठीक है, तो मैंने सिर्फ सिंपली ब्रैकेट लगाई है। आपने कोशिश करना है कि आप यहाँ पर डेफिनेशन मेंशन कर दें। आप पहले y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो आप ये वाली डेफिनेशन आइट्रेटेड इंटीग्रल के ऊपर राइट डाउन कर दें कि बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन। एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे हो, सिंप्लीफाई करने लगे हो, वहां पर आप एक रेफरेंस कोट करो कि आप ये वाली काम क्यों कर रहे हो बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन, तो आपके पेपर पे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। एनीवेज लेट्स मूव ऑन। अब इंटीग्रेट आपने 12x y स्क्वायर को भी करना है, इंटीग्रेट आपने 8x की पावर 3 को भी करना है, विद रिस्पेक्ट टू y करना है और विद रिस्पेक्ट टू y करना है। ठीक है,
तो इंटेग्रल आपके पास जो है वो इसके ऊपर भी लग जाएगा, इंटेग्रल इसके ऊपर भी लग जाएगा। नाउ यू आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, तो आपके पास 12x जो है वो यहाँ पर एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा, इंटेग्रल से बाहर निकल जाएगा। सिमिलरली यू आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, सो 8x³ इज बिहेविंग एज अ कांस्टेंट हियर, ठीक है, तो इसको आप इंटेग्रल से बाहर निकाल लें। अब आपने इंटीग्रेट करना है y² को, तो आपने पावर को भूल जाना है, पावर को छोड़कर आपने देखना है कि y का डेरिवेटिव आगे पड़ा है। अगर पावर को छोड़कर डेरिवेटिव आगे पड़ा है तो आपने पावर में एक ऐड करना है और उसी से आपने डिवाइड कर दिया। तो लेकिन जी मैंने पावर में एक ऐड किया और उसी से डिवाइड कर दिया। इंटेग्रल की लिमिट मेरे पास है फ्रॉम -1 to 2, और यहाँ पे -8x³ आपके पास एज इट इज आ जाएगा। एंड यू नो वेरी वेल कि डेरिवेटिव और इंटेग्रल एक दूसरे के एंटी होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ पे आपके पास सिर्फ y आ जाएगा और लिमिट आपके पास जाएगी फ्रॉम -1 to 2। नाउ 3 1 3 3 4 12, तो ये आपके पास आ जाएगा 4xy की पावर 3 फ्रॉम -1 to 2। -8x की पावर 3 आपके पास एज इट इज आ गई। अब y की जगह पर आप लिमिट लगा दें, पहले आपने अपर लिमिट लगानी है, फिर माइनस, फिर आपने लोअर लिमिट लगानी है। ऑलराइट, तो ये 2 -1 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी आपने लिमिट लगानी है। लिमिट किसके ऊपर लगानी है? क्योंकि आपने y के लिहाज से इंटीग्रेट किया है, इसलिए आपने सिर्फ y के ऊपर लिमिट लगानी है, ठीक है। तो यहाँ y की जगह पर आप लिखोगे 2 ऊपर पावर 3, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट लगानी है -1 की पावर 3। लिमिट कैसे लगाते हैं? लिमिट लगाने का फॉर्मूला क्या है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले मैंने y की जगह पर अपर लिमिट पुट किया, फिर मैंने माइनस लगाया, फिर मैंने y की जगह पर लोअर लिमिट पुट किया, ठीक है। अगर आपको मेरी स्पीड तेज लग रही हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में अपनी स्पीड थोड़ी सी स्लो कर। 2 का क्यूब आपके पास आ जाएगा 8। जब आप -1 का क्यूब लेंगे, याद रखें कि ब्रैकेट के अंदर माइनस हो, पावर ऑड हो, ब्रैकेट के अंदर माइनस हो, पावर ऑड हो, तो आंसर माइनस में आता है। और 1 का क्यूब लेंगे, यानी कि 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यू अगेन गेट 1, ठीक है। तो ये माइनस और ये माइनस आपके पास आ जाएगा प्लस। 8 + 1 is 9, 9 × 4 36, ये आपके पास आ जाएगा 36x -8 3 24x की पावर 3। अब आपने y के लिहाज से इंटीग्रेट कर लिया, उसके ऊपर लिमिट्स लगा दी, तो y अब आप देख सकते हो आपके इंटीग्रल में से खत्म हो गया। अब आपने इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो विद रिस्पेक्ट टू x आपने इसको भी इंटीग्रेट करना है, विद रिस्पेक्ट टू x आपने इसको भी इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो इंटीग्रल मैंने इसके ऊपर भी लगा दिया, इंटीग्रल मैंने इसके ऊपर भी लगा दिया। Now again you have to integrate it with respect to x. 36 is constant here, so kick it out from the integral. 36 को इंटीग्रल से बाहर निकाल दें, इंटीग्रेट सिर्फ आपने x को करना है। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास 24 कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रल से बाहर कर दें, इंटीग्रेट आपने x की पावर 3 को करना है और विद रिस्पेक्ट टू x करना है। अगेन x का आगे डेरिवेटिव मौजूद है, पावर में एक ऐड करेंगे, उसी से आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है। -24 वैसे ही ये पावर को छोड़कर आप देखो तो x का आगे डेरिवेटिव मौजूद है, पावर में एक ऐड करोगे और उसी से आप डिवाइड कर दो, ठीक है। नाउ 2 1 * 2 2 18 * 36, तो ये आपके पास आ जाएगा 18x का स्क्वायर और लिमिट है फ्रॉम 1 to 2। ऑलराइट, 4 1 * 4 4 6 * 24, तो ये आपके पास आ जाएगा 6x की पावर 4 और लिमिट है फ्रॉम 1 to 2। अब देखें 18 वैसे ही x की जगह पर पहले आपने अपर लिमिट लगानी है, तो जब यहाँ 2 लगाएंगे, ऊपर स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा 4, फिर माइनस, फिर आपने लोअर लिमिट लगानी है। जब यहाँ 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 - 1 3, 18 3 * 54, ठीक हो गया। -6 आपके पास एज इट इज। यहाँ जब x की जगह पर आप अपर लिमिट रखेंगे तो 2 की पावर 4 is 16, और जब लोअर लिमिट रखेंगे तो 1 की पावर 4 is 1, 16 - 1 is 15, 15 × 6 is 90, 90 - 54 is -36, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में लिमिट्स को मैं जरा आपको वाज़िया कर दूं, 0 है और ये वाली लिमिट आपके पास 3 है, ये -2 है और ये आपके पास -1, ठीक है। अब पहले उसने dx लिखा है, तो मैंने पहले इसको dx के हिसाब से इंटीग्रेट करना है, फिर dy के हिसाब से इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अगेन आई एम टेलिंग यू कि आपके पास दोनों लिमिट्स जो है वो एज अ कांस्टेंट है। आप इसको पहले y के रिस्पेक्ट से भी इंटीग्रेट कर सकते हो, फिर इसको x के रिस्पेक्ट से भी इंटीग्रेट कर सकते हो।
डोंट फॉरगेट टू मेंशन द डेफिनेशन ऑफ आइटरेटेड इंटीग्रल हियर। यहाँ पर आप सेकंड डेफिनेशन यूज करेंगे। एनीवेज आपने इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपने इसको भी इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको भी इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इंटीग्रल डालेंगे, इसके ऊपर भी इंटीग्रल आएगा आपका, इसके ऊपर भी, ठीक है। नाउ यू आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर आपका 4y³ जो है वो एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा और इंटीग्रल से बाहर चला जाएगा। इंटीग्रेट आपने सिर्फ एक्स को करना है और विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, ठीक है। यहाँ पर y आपके पास कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर चला जाएगा, अंदर आपके पास रह जाएगा dx। अब x का आगे डेरिवेटिव पड़ा है, पावर में एक ऐड करेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे। लिमिट आपके पास है फ्रॉम -2 to -1। ये y ऐसे ही डेरिवेटिव और इंटीग्रल एक दूसरे के एंटी होते हैं, कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रह जाएगा x और लिमिट है फ्रॉम -2 to -1, ठीक है। अब आपने पहले अपर लिमिट पुट करनी है, तो यहाँ पर x की जगह पर -1 पुट करेंगे, ऊपर स्क्वायर वैसे ही, नीचे वाला 2 भी वैसे ही, ये नीचे वाला 2 भी वैसे ही, फिर माइनस। अब आपने लोअर लिमिट पुट करनी है, तो -2 पुट करोगे, ऊपर स्क्वायर वैसे ही, नीचे वाला 2 भी आपके पास वैसे ही आ जाएगा। ये आपके पास y है एज इट इज। अब आपने अगेन x की जगह पर अपर लिमिट पुट करनी है, यहाँ पर x की जगह पर पहले आप -1 पुट करेंगे, x की जगह पर पहले -1 पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट की, फिर माइनस, फिर आपने x की जगह पर लोअर लिमिट पुट करनी है, ठीक है। तो ये माइनस माइनस की वजह से मैंने यहाँ प्लस लिखा है, ऑलराइट। अब 2 पे में से 1 निकालेंगे तो आपके पास 1 ही रह जाएगा, 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, यू गेट y। -1 का स्क्वायर लेंगे, आपके पास 1 आ जाएगा, नीचे वाला 2 वैसे ही, -2 का स्क्वायर लेंगे, आपके पास 4 आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर माइनस हो, पावर इवन हो, तो आंसर आपका प्लस में चला जाता है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर माइनस हो, पावर इवन हो, तो आपका माइनस जो है वो इवन नंबर एब्जॉर्ब कर लेता है। इवन नंबर क्या करता है, नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेता है। 2 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 4, एक माइनस ये बाहर आपके पास डला हुआ है, तो ये प्लस माइनस आपके पास आ जाएगा माइनस, सो 2 स्क्वायर इज 4, नीचे वाला 2 आपके पास एज इट इज। 4 में से 1 माइनस करेंगे, आपके पास आ जाएगा -3, नीचे वाला 2 आपके पास एज इट इज, प्लस y भी आपके पास एज इट इज। ना 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये आपके पास आ जाएगा -6y की पावर 3, ठीक है। अब इसको भी आपने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, और इसको भी आपने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो मैंने इंटीग्रल इसके ऊपर भी अलग कर लिया और इंटीग्रल इसके ऊपर भी अलग कर लिया। ये आपके पास है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा -6y की पावर 3, और अब आपने इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पर आप साथ लगाओगे dy, और यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा y इंटू dy। अब आप इसकी पावर को छोड़कर देखो, y का आगे डेरिवेटिव मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, तो पावर में एक ऐड करोगे और उसी से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने यहाँ -6 को इंटीग्रल से बाहर नहीं निकाला, आप निकाल दें, -6 को इंटीग्रल से बाहर निकाल दो। जैसे हम डेरिवेटिव में कहते थे ना कि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट में तो साथ वैसे ही आ जाना, बिल्कुल इसी तरह इंटीग्रल में भी ये कांस्टेंट है, इसके साथ वैसे ही आ जाना। y की पावर को छोड़कर देखें तो y का आगे डेरिवेटिव मौजूद है, पावर में एक ऐड करें और उससे आप डिवाइड कर दें। y का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, पावर में एक ऐड करें और उससे आप डिवाइड कर दें, ठीक है। तो ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 हो जाएगा, इसलिए यहाँ मैंने लिखा 3/2। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 3/2, और y के ऊपर आपने लिमिट लगानी है, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। तो जब आप अपर लिमिट लगाओगे तो यहाँ आ जाएगा 3, ऊपर पावर 4 वैसे, माइनस लोअर लिमिट क्योंकि आपकी 0 है, जब y की जगह पर 0 लगाओगे, ऊपर पावर 4 है, तो 0 की पावर 4 0 ही होता है, इसलिए मैंने इसको राइट डाउन नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप y की जगह पर अपर लिमिट लगाएंगे तो आप लिखेंगे 3, ऊपर स्क्वायर वैसे ही, नीचे वाला 2 भी वैसे। फिर आपने लोअर लिमिट लगानी होती है, y की जगह पर 0 लगाएंगे, ऊपर स्क्वायर वैसे ही, नीचे वाला 2 भी वैसे। तो 0 का स्क्वायर बच्चों 0 होता है, 0 को 2 पे डिवाइड करोगे 0, सो देयर इज नो नीड टू राइट दिस, ठीक है। अब ये 3 की पावर 4 आप लोगे तो आपके पास आएगा 3 3 9 9 3 27 27 3 81,
81 को जब आप फर्दर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आएगा 243। ओके, हियर इज अ मिस्टेक, ये आपके पास आ जाएगा -243/2, ठीक है, क्योंकि 3 की पावर 4 और एक पावर ये भी है, तो टोटल 3 की पावर 5 हो जाएगी। 3 की पावर 5 आपके पास होता है 243, नीचे आपके पास लिखा हुआ है 2, 3 का स्क्वायर लेंगे आपके पास आ जाएगा 9 और नीचे आपके पास है 2, ठीक है। तो 243 में से आप 9 माइनस कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। माइनस कर लीजिएगा, जो भी यहाँ पर आंसर आएगा दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। अब यहां पर आप देखें, ये जो लिमिट दी हुई है किसका फंक्शन आ रहा है, एक्स में दी हुई है ना, इसका मतलब है ये एक्स का फंक्शन आ रहा है। तो जब लिमिट्स एक्स का फंक्शन होंगी आपने पहले वाई के हिसाब से इंटीग्रेट करना है। अगर लिमिट वाई का फंक्शन होगी तो आपने एक्स के लिहाज से इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो लिमिट आपके पास एक्स का फंक्शन है तो आपने इसको पहले वाई के लिहाज से इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो ये मैंने ब्रैकेट्स लगा दिए कि मैंने इसको पहले सारे को वाई के लिहाज से इंटीग्रेट करना है। अब जब मैंने y के लिहाज से इंटीग्रेट करना है तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर एज अ कांस्टेंट बिहेव कर रहा है, इंटीग्रल से बाहर चला जाएगा। इंटीग्रेट आपने सिर्फ y को करना है, ठीक है। तो अब देखो y का आगे डेरिवेटिव आपके पास मौजूद है, तो आप क्या करोगे, पावर में एक ऐड करोगे, उसी से आप डिवाइड कर दोगे, और लिमिट है आपके पास फ्रॉम 1 - x टू स्क्वायर रूट x। अब ये x का स्क्वायर और ये 2 इसको मैंने साइड पे कर लिया। लिमिट आपने सिर्फ किस पे लगानी है, y के ऊपर लगानी है। पहले अपर लिमिट लगानी है, फिर माइनस, फिर आपने लोअर लिमिट लगानी, ठीक है। तो पहले मैंने यहाँ पर अपर लिमिट रखी y की जगह पर, स्क्वायर रूट x रखा, ऊपर वाला स्क्वायर वैसे, फिर माइनस, फिर मैंने यहाँ पर लोअर लिमिट रखनी है, 1 - x रखा y की जगह पर, और ये ऊपर वाला स्क्वायर आपके पास एज इट इज। अब आपको पता है कि ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास x बचेगा, ये माइनस वैसे ही। यहाँ पर होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल लें, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर -2 के साथ पहली टर्म और दूसरी टर्म। कैसे खोलते हैं स्क्वायर का फॉर्मूला, हम ऐसे खोलते हैं, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर -2 के साथ पहली टर्म दूसरी टर्म, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर आपके पास 1 आ जाएगा, x का स्क्वायर है -2 1 = 2, तो ये आपके पास 2x आ जाएगा। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये -1 हो जाएगा, माइनस प्लस -x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2x और ये x आपके पास 3x हो जाएगा, -x का स्क्वायर -1 और इसको सॉल्व किया, ये आपके पास आ गया 3x। अब जब x स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो आपके पास आ जाएगा -x⁴, नीचे वाला 2 वैसे। जब इस सारे को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू गेट x², नीचे वाला 2 आपके पास वैसे। फिर जब इस x स्क्वायर को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3x⁴, नीचे वाला 2 वैसे, ठीक है। तो 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, सब में से मैंने 2 को कॉमन करके बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो इंटेग्रल आपका इसके ऊपर भी लगेगा, इंटेग्रल इसके ऊपर भी लगेगा और इंटेग्रल इसके ऊपर भी लगेगा, ठीक है। तो आपने इंटीग्रेट करना है -x⁴ को भी, इंटीग्रेट आपने करना है x² को भी, इंटीग्रेट आपने करना है 3x⁵ को भी। एंड यू नो वेरी वेल कि यहाँ पे 3 आपके पास कांस्टेंट है तो इंटेग्रल से बाहर चला जाएगा, ठीक हो गया। अब आपने पावर को छोड़ के देखना है x का आगे डेरिवेटिव मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, तो पावर में एक ऐड करेंगे और उसी से आप डिवाइड कर देंगे, लिमिट आपकी जाएगी फ्रॉम 1 to 2। सिमिलरली यहाँ पे पावर को छोड़ के देखें, x का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, तो आपने पावर में एक ऐड करना है और उसी से आपने डिवाइड कर देना है, लिमिट आपकी जाएगी फ्रॉम 1 to 2। सिमिलरली यहाँ पे भी पावर को छोड़ के देखें तो x का डेरिवेटिव आपके पास आगे मौजूद है, पावर में एक ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे और लिमिट अगेन आपके पास जाएगी फ्रॉम 1 to 2। अब देखो ये माइनस को साइड पे कर लिया मैंने, पहले आपने अपर लिमिट लगानी है, x की जगह पर आपने 2 लगाना है, ऊपर वाला 5 भी वैसे ही, नीचे वाला 5 भी वैसे, फिर माइनस आपने x की जगह पर लोअर लिमिट लगानी है, तो यहाँ पर आप x की जगह पर 1 लगाओगे, ऊपर वाला 5 भी वैसे ही, नीचे वाला 5 भी वैसे, ठीक है। फिर माइनस, ये वाला माइनस, ठीक है।
अब इसके ऊपर आपने लिमिट लगानी है। पहले आपने अपर लिमिट लगानी है, x की जगह पर 2 रखेंगे, ऊपर पावर 3 भी वैसे ही, नीचे 3 भी वैसे ही, ठीक है। x की जगह पर 2 रखा, ऊपर पावर 3 भी वैसे ही, नीचे वाला 3 भी वैसे ही, अपर लिमिट लगाई, फिर माइनस। अब आपने लोअर लिमिट लगानी है, तो यहाँ पर आप x की जगह पर पहले 1 रखोगे, 1 के ऊपर पावर 3 भी आएगी, नीचे वाला 3 भी वैसे, 1 की पावर 3, नीचे वाला 3 भी वैसे, फिर ये प्लस भी वैसे ही, ये 3/4 मैंने साइड पर कर लिया। x की जगह पर आपने एक दफा अपर लिमिट लगानी है, फिर माइनस एक दफा आपने लोअर लिमिट लगानी है, ठीक है। यहाँ पर x की जगह पर आप 2 रखेंगे, ऊपर पावर 4 वैसी, माइनस x की जगह पर आप 1 रखेंगे, ऊपर पावर 4 वैसी। अच्छा, लेट मी क्लियर वन थिंग। अब आप सोच रहे होगे कि यहाँ मैंने 4 को साइड पे कर लिया है, यहाँ मैंने 3 को भी नहीं साइड पे किया और 5 को भी साइड पे नहीं किया, मैंने ऐसे ही नीचे लिखा है। तो बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बेशक 4 को यहाँ लिखने की बजाय यहाँ दोनों के नीचे लिख लो। अगर आप बाहर साइड पे करके लिमिट सिर्फ x पे लगाना चाहते हो तब भी ठीक है, दोनों तरीके से आपका आंसर सेम ही रहना है। सिर्फ क्या फर्क पड़ता है कि अगर आप इसको जो आपके डिनोमिनेटर में लिखा है उसको अगर आप साइड पर कर लो तो अंदर वाले को सिंप्लीफाई करना आसान हो जाता है, और कोई इशू नहीं है। आप अंदर लिखना चाहते हो अंदर लिख लो, बाहर रखना चाहते हो बाहर रख लो, ठीक है। अब आप 2 की पावर 5 लेंगे, आपके पास आ जाएगा 32/5। 1 की पावर 5 लेंगे, यू अगेन गेट 1। 2 raised to power 3 is 8, 1 raised to power 3 is 1, 2 raised to power 4 is 16, 1 raised to power 4 is 1, 16 minus 1 is 15, 15 3 is 45, so you get 45/4. 8 minus 1 is 7, so you get 7/3. 32 minus 1 is 31, so you get 31/5, और ये बाहर माइनस है तो ये आ जाएगा माइनस 31/5 माइनस 7/3 प्लस 45/4. Now you have to take the LCM of 5, 3 and 4. तो 5, 3 और 4 का LCM लेंगे तो आप देख सकते हैं कि LCM आपके पास 60 आएगा। और LCM आपने लिया किस किस का है? आप इस टर्म का और इस टर्म का LCM ले रहे हैं, तो जो LCM आया उससे आप इस टर्म को भी मल्टीप्लाई कर दें, उससे आप इस टर्म को भी मल्टीप्लाई कर दें, और उससे आप इस टर्म को भी मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 12 जा 60, ठीक है। तो 12 को जब आप माइनस 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गेट माइनस 372, ठीक है। ये 3 1 जा 3, 3 20 जा 60, तो 20 को जब आप माइनस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे यू गेट माइनस 140, ठीक है। एक बात मैं फिर रिपीट कर दूं कि ये 5 को आप 60 से करोगे तो 12 आएगा, 12 को माइनस 31 से मल्टीप्लाई करना है, 12 को माइनस 31 में से सॉल्व सब्ट्रैक्ट नहीं कर देना, ठीक है। मैंने क्या किया, जो मेरे पास एलसीएम आया उससे मैंने इधर भी मल्टीप्लाई किया, इधर भी मल्टीप्लाई किया और इधर भी मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो कटिंग के बाद जो आंसर आएगा उसको और जो आपका पहले से न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाला पड़ा था उसको आपने आपस में मल्टीप्लाई करना। नेक्स्ट है जी 4 1 जा 4 4, 15 जा 60, तो 15 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गेट 673। अब आप इसको प्लस माइनस कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 163, और ये बाहर 2 है और ये 60 है, तो 62 आर यू गेट 120। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 16। तो बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 16 में भी देख सकते हो कि आपके पास जो अब लिमिट दी हुई है वो फंक्शन है x का, और अगर लिमिट फंक्शन है x का तो पहले आपने इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। जब आपने इसको विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है तो बस आपने सिंपली यहाँ पर ब्रैकेट्स लगानी है कि आप पहले y के रिस्पेक्ट से इसको सॉल्व करने लगे। उसके बाद आपको पता है कि इंटेग्रल आपका इसके ऊपर भी लगना है, इंटेग्रल आपका इसके ऊपर भी लगना है, ठीक है। तो मैंने इंटेग्रल इस पे भी लगा दिया, इंटेग्रल मैंने इस पे भी लगा दिया। किसके लिहाज से इंटीग्रेट करने लगे? विद रिस्पेक्ट टू y। तो dy यहाँ पर भी आएगा, dy यहाँ पर भी आएगा। अब आप y की रिस्पेक्ट से अगर इंटीग्रेट करने लगे हो तो 3x तो यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा। अब आपको पता है कि डेरिवेटिव और इंटेग्रल एक दूसरे के एंटी होते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रह जाएगा y लिमिट है फ्रॉम x की पावर 3 से x प्लस 1 तक।
ये 2 आपके पास एज इट इज, y का अगर आगे डेरिवेटिव पड़ा है तो आपने क्या करना है, पावर में एक ऐड करना है, उसी से आपने डिवाइड कर देना। तो y का डेरिवेटिव आगे आपके पास मौजूद है तो पावर में एक ऐड करोगे, उसी से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। और लिमिट आपके पास है फ्रॉम x की पावर 3 to x plus 1। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3x आपके पास एज इट इज, लिमिट लगानी है आपने। मैं फिर आपको बता दूं कि जब आपने इंटीग्रेट y के लिहाज से किया है तो लिमिट भी आपने सिर्फ y की जगह पर लगानी है। 3x आपके पास एज इट इज, y की जगह पर आपने पहले अपर लिमिट रखी, फिर माइनस y की जगह पर लोअर लिमिट रखी, ठीक है, फिर प्लस। ये 2 और 2 तो कैंसिल हो चुका है। y की जगह पर पहले आपने अपर लिमिट रखनी है, ठीक है, ऊपर वाला स्क्वायर वैसे, फिर माइनस y की जगह पर आपने लोअर लिमिट रखनी है और ऊपर वाला स्क्वायर आपके पास एज इट इज। तो हमने यहाँ पर ऊपर वाला स्क्वायर तो लगाया ही नहीं है, y की जगह पर लोअर लिमिट रखी, ऊपर वाला स्क्वायर आपके पास एज इट इज, ठीक है। अब ये आपके पास आ जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3x की पावर 4, ठीक है। यहाँ पे जब स्क्वायर ओपन करूंगी तो पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस 2 के साथ पहली टर्म और दूसरी टर्म, ठीक है। और ये आपके पास आ जाएगा माइनस x की पावर 6। ये आपके पास है 3x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो टोटल कितना हो जाएगा आपके पास, 4x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 3x प्लस 2x आपके पास कितना हो जाएगा, 5x, ठीक है। माइनस 3x की पावर 4 वैसी, प्लस 1 भी वैसी, और माइनस x की पावर 6 भी आपके पास एज इट इज। अब इस सारे को आपने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि आपने इसको भी इंटीग्रेट करना है x के लिहाज से, आपने इसको भी इंटीग्रेट करना है x के लिहाज से, आपने इसको भी इंटीग्रेट करना है x के लिहाज से, इसको भी इंटीग्रेट करना है x के लिहाज से, और इसको भी इंटीग्रेट करना है x के लिहाज से, ठीक हो गया। साथ साथ हम करेक्शन करते जाते हैं। ये आपके पास है 4, यहाँ पर आपके पास 5 है, ठीक है। 5 कांस्टेंट है तो वो आपके इंटेग्रल से बाहर चला जाएगा। ये आपके पास है माइनस 3x की पावर 4, इंटीग्रेट आपने x के लिहाज से करना है तो याद रखें कि dx आपने सबके साथ लगाना, ठीक है। उसके बाद आपने 1 को इंटीग्रेट करना है x के लिहाज से। देखें स्टूडेंट्स, जब आपने 1 को इंटीग्रेट करना है x के लिहाज से तो आप लिखोगे 1 dx, तो हम मोस्टली तौर पर 1 नहीं लिखते, सिंपली dx ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पर ऐसे नजर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास क्या है, माइनस x की पावर 6, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपके पास 4 कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेट आपने सिर्फ x स्क्वायर को करना है, ठीक है। 5 आपके पास कांस्टेंट है, x का आगे डेरिवेटिव पड़ा है, पावर में एक ऐड करना है और उससे आपने डिवाइड कर देना। लिमिट आपके पास है फ्रॉम -1 to 1। 3 आपके पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट ने आपके पास साथ वैसे ही आ जाना है, इंटीग्रेट आपने करना है x की पावर 4 को। तो x की पावर 4 को आपने कैसे इंटीग्रेट करना है, पावर को छोड़ के आपने देखना है कि आपके पास x का आगे डेरिवेटिव मौजूद है। अगर पावर को छोड़ के x का डेरिवेटिव आपके पास आगे मौजूद है तो आपने पावर में एक ऐड करना है और उसी से आपने डिवाइड कर देना है, ठीक है। ये डेरिवेटिव और इंटीग्रल एक दूसरे के एंटी होते हैं, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास सिर्फ x बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर पावर 6 है, पावर को छोड़ के देखो x का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, तो पावर में एक ऐड करना है और उसी से आपने डिवाइड कर देना, ठीक हो गया। सिमिलरली ये आपके पास पावर को छोड़ के अगर आप देखें तो x का डेरिवेटिव आगे आपके पास पड़ा है, पावर में आपने एक ऐड करना है और उसी से आपने डिवाइड कर देना। लिमिट आपके पास है फ्रॉम -1 to 1, ठीक हो गया। ये 5 बच्चों आपके पास वैसे ही रहना है, x की जगह पर एक दफा आपने अपर लिमिट रखनी है। जब आप x की जगह पर 1 रखोगे, 1 का स्क्वायर 1, नीचे वाला 2 आपके पास वैसे, फिर माइनस x की जगह पर अब आपने लोअर लिमिट रखनी है, तो जब आप x की जगह पर -1 रखोगे और उसका स्क्वायर लोगे
x की जगह पर -1 रखोगे और उसका स्क्वायर लोगे तो बच्चों -1 का स्क्वायर आपके पास 1 होता है, नीचे वाला 2 आपके पास एज इट इज। सिमिलरली ये 3/5 आपके पास साइड पर आ जाएगा। ठीक है, 3/5 आपके पास साइड पर आ जाएगा। x की जगह पर एक दफा आपने अपर लिमिट रखनी है ऊपर पावर 5 पे, फिर माइनस x की जगह पर एक दफा आपने लोअर लिमिट रखनी है ऊपर पावर 5 आपके पास एज इट इज। ठीक है, फिर प्लस x की जगह पर एक दफा आपने अपर लिमिट रखनी है, फिर माइनस x की जगह पर एक दफा आपने लोअर लिमिट रखनी है। ठीक है, फिर माइनस ये 7 को मैंने साइड पे कर लेना है। x की जगह पर एक दफा मैंने अपर लिमिट रखनी है, एक दफा x की जगह पर मैंने क्या रखना है 1 रखना है, माइनस एक दफा x की जगह पर मैंने क्या रखना है अपनी x की जगह पर अपनी लोअर लिमिट रखनी है। ठीक है, ये 1/7 मैंने साइड पे कर लिया। x की जगह पर एक दफा मैंने अपर लिमिट रखी ऊपर 7 वैसे ही, फिर माइनस x की जगह पर एक दफा मैंने लोअर लिमिट रखी है और ऊपर पावर 7 एज इट इज। ठीक हो गया। तो अब आप देखें ये आपके पास आ जाएगा 4/3 साइड पे कर लिया। x की जगह पर एक दफा मैंने अपर लिमिट रखी ऊपर पावर 3 वैसे, फिर माइनस x की जगह पर एक दफा मैंने लोअर लिमिट रखी है ऊपर पावर 3 वैसे। ठीक है, अब बच्चों ये देखो ये 1/2 माइनस 1/2 0, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। ठीक है, ये -3/5 आपके पास एज इट इज, 1 की पावर 5 लेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको जरा देखिए मैंने कैसे सॉल्व किया। 1 की पावर 5 लोगे 1 आ जाएगा, आगे माइनस है। ठीक है, उसके बाद आपको बताया है कि ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस हो पावर ऑड हो, ब्रैकेट के अंदर माइनस हो पावर ऑड हो तो आंसर माइनस में आता है। ठीक है, और 1 की पावर 5 यानी कि 1 को आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यू अगेन गेट 1, तो ये माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसलिए यहां पर आपको नजर आ रहा है 1 + 1। ठीक है, ये भी 1 + 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास है जी -1/7, 1 की पावर 7 लेंगे यू गेट 1। ठीक है, 1 की पावर 7 लेंगे यू गेट 1। ये माइनस वैसे ही अगेन ब्रैकेट के अंदर माइनस है ऊपर पावर ऑड है तो आंसर माइनस में आएगा। 1 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की पावर 7 का क्या मतलब है कि 1 को आपने 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे यू गेट 1, तो ये आपके पास 1 + 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 4/3, 1 की पावर 3 लेंगे यू गेट 1। ठीक है, माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस हो पावर ऑड हो तो आंसर माइनस में आता है, 1 की पावर 3 लेंगे तो यू गेट 1, तो ये माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा जी 1 + 1, ये 0 लिखने की तो जरूरत नहीं है, -3/5, 1 + 1 is 2, 1 + 1 is again 2, नाउ 1 + 1 is 2। ठीक है, और नीचे आपके पास क्या है 7। नाउ 1 + 1 is 2, 2 4s are 8। ठीक है, 8/3 आएगा, -3 2s are 6/5 आएगा, +2 -2/7। ठीक हो गया। अब आप इसको छोड़ दें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक थी, तो अब हम एलसीएम दोबारा ले लेते हैं। 3 5 और 7 का आपने एलसीएम लेना है। 3 5 और 7 का आपने एलसीएम लेना है। सो 3 1s are 3, 5 1s are 5, 7 1s are 7। तो एलसीएम आपके पास क्या आया, 5 3s are 15, 15 into 7, 15 7s are आपके पास कितना होता है
इट बिकम्स 105। ठीक है, तो एलसीएम आपके पास आ जाएगा बच्चों 105। मैंने इन 4 टर्म्स का एलसीएम लिया है। ठीक है, तो एलसीएम आपके पास आया 105। 105 से आप इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 105 से आप इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 105 से आप इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे और 105 से आप इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, नाउ 3 1s are 3, 3 35s are 105। ठीक है, थर्टी फाइव इंटू 8 करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 280। फिर ये वाला मैंने माइनस लगाया है ना। 5 1s are 5, 5 21s are 105 होता है। तो 21 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे यू गेट 126। ठीक है, फिर प्लस है 2 को जब आप 105 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 को जब आप 105 से मल्टीप्लाई करेंगे यू गेट 210। ठीक है, फिर आपके पास माइनस है 7 को जब आप 105 से करेंगे तो 7 1s are 7, 7 15s are आपके पास होता है 105। ठीक है, तो ये 15 2s are आपके पास कितना हो जाएगा 30। ठीक हो गया, अब इन सारों को आप प्लस माइनस कर लें। So you get 334 over 105। ठीक है, यहाँ पर आप ये देख लो ये 2/7 है। ठीक है, ये 2/7 है, ये 105 के साथ नहीं 7 समझ लेना आप। मैं इसको जरा बेहतर तरीके से लिख देती हूँ। ठीक है, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई क्यूरी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।